नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने भारत के सामान्य परिचय की पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ा, बिल्कुल प्रॉपर कोचिंग्स की स्टाइल में नोट्स बना करके आपको पूरा का पूरा मटेरियल दिया गया है। अगर आपने वो वीडियोस देख लिए हैं तो बताइएगा कमेंट करके कि आपको वो वीडियोस कैसे लगे, आपको हेल्पफुल लगे या नहीं, या कोई कमी रह गई हो पेड कोचिंग संस्थानों की तुलना में तो भी जरूर बताइएगा कि आपके नोट्स में ये कमी थी। और यदि आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं दोस्तों, तो प्लीज उन वीडियो लेक्चर्स को देखिए। डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, वहां पर आप क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लगभग 50-51 प्रश्न हैं। देखिए, मैं सिर्फ आंसर्स बताऊंगा, फैक्ट्स बोलूंगा, लेकिन नोट नहीं कराऊंगा, क्योंकि पूरे विस्तार से, पूरे डिटेल से मैं आपको जो है इसकी थ्योरी करा चुका हूं। आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा दोस्तों। आप चाहे बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO-ARO की तैयारी कर रहे हो, साथ ही अगर आप सचिवालय के द्वारा जो RO-ARO की परीक्षा आयोजित की जाती है उसकी तैयारी कर रहे हो, जूनियर असिस्टेंट UPSSC जूनियर असिस्टेंट का पेपर आप देने जा रहे हो, कोई भी पेपर आप देने जा रहे हो, सभी के लिए क्लासेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल है दोस्तों। तो चलिए मैं सेशन प्रारंभ करता हूं। पर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो समय रहते उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है कि भारत आकार में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है, 5वां सबसे बड़ा देश है, 7वां सबसे बड़ा देश है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने देखा था जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, पहला हो जाता है चीन। वहीं बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो भारत जो है 7वां सबसे बड़ा देश है। 6 देश ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल भारत से ज्यादा है। कौन कौन सा? तो रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, USA, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने भारतीय प्रदेशों से होकर के गुजरती है? तो 8 भारतीय प्रदेशों से होकर के गुजरती है। एक ट्रिक भी मैंने आपको नोट कराई थी, गुरुम छजा पवित्रम, इसे जरूर याद कीजिएगा दोस्तों। गो से हो जाता है गुजरात, रू से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, जा से झारखंड, पवी से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा और म से मिजोरम। यानी ये 8 राज्य ऐसे हैं जो भारतीय इन 8 राज्यों से कर्क रेखा जो है हमारी गुजरती है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के निकट स्थित, सबसे निकट स्थित राजधानी है। यानी आपसे पूछा जाए कि कर्क रेखा के निकटतम कौन सी राजधानी स्थित है, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? रांची। और 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न में दिया हुआ है, और वैसे थ्योरी में मैं चर्चा कर ही चुका हूं, तो उसी में हम आगे बात करेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो हम चर्चा कर चुके हैं, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ट्रिक है उसकी गुरुम छजा पवित्रम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला है, कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए, गुजरात से तो कर्क रेखा गुजरती है,
तो ये तो प्रश्न का उत्तर हो नहीं सकता। राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है, ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरती है, तो ये भी प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब। तो पंजाब हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, ये सभी ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हैं। सिक्किम हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ये सभी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राज्य हैं। जबकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ये सभी ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। जबकि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय याम्योत्तर नहीं गुजरता है। भारतीय मानक समय याम्योत्तर कितना है? 82.5 डिग्री। इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये जरूर याद रखिएगा, कौन सा? पूर्वी देशांतर। ये कहां से गुजरता है? तो इसकी भी हमने आपको ट्रिक लिखाई थी। यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से। यूपी में छग्गू उड़ा आंधी से। यूपी की हो गई उत्तर प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छग्गू से छत्तीसगढ़, उड़ा से उड़ीसा और आंधी से आंध्र प्रदेश। यानी 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे भारतीय मानक समय याम्योत्तर गुजरता है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक से जो है भारतीय मानक समय याम्योत्तर नहीं गुजरता। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से असुमेलित आपको छांटना है। भारत का सबसे उत्तरी शोर इंदिरा कौल, बिल्कुल सही बात। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी। देखिए कन्याकुमारी जो है मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर तो है, भारत का नहीं। भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, यानी ये असुमेलित हो गया। जबकि भारत का सबसे पश्चिमी छोर गौहर माता या गौर माता है जो काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी छोर किबथू है जो कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पड़ता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मुख्य भूमि का तो हो जाएगा कैप कैमोरिन, जिसे कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। जबकि अगर भारत का पूछ लिया जाए तो भारत का हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। जबकि मुख्य भूमि का कौन सा हो जाएगा? मुख्य भूमि का हो जाएगा कैप कैमोरिन। चलिए अगला है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? यानी गौर माता और किबुथू के बीच में ये पूछ रहा है कितने घंटे का अंतराल है। तो लगभग 2 घंटे का अंतराल है। कितने का? लगभग 2 घंटे का अंतराल है इन दोनों समयों के बीच में। देखिए ये प्राकृतिक अंतराल है, यानी सूर्योदय जो है पूर्व में लगभग 2 घंटे पहले होता है बजाय पश्चिम के। यानी अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाएगा गुजरात की तुलना में, और 2 घंटे पहले सूर्यास्त भी हो जाएगा गुजरात की तुलना में। जबकि समय तो वहाँ पे अगर 8 बज रहे हैं तो दूसरी जगह भी 8 ही बज रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ 8 बज रहे हैं तो वहाँ 10 बज रहे होंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम जोन एक रखा गया है। लेकिन प्राकृतिक समय में अंतर कितना है? लगभग 2 घंटे का अंतर है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यदि अरुणाचल प्रदेश के किबुथू में सूर्योदय प्रातः 5 बजे होता है तो काठियावाड़, गुजरात के काठियावाड़ में सूर्योदय कब होगा? तो देखिए लगभग 2 घंटे का अंतराल है और पूर्व में हमेशा समय आगे रहता है। तो यदि पूर्व में यानी किबुथू में सूर्योदय 5 बजे हो रहा है तो गुजरात के काठियावाड़ में सूर्योदय कब होगा? ये होगा दोस्तों 7 बजे। सीधी सी बात है, 2 घंटे का अंतर आएगा तो लगभग 7 बजे।
चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किस देश की सीमा भारतीय राज्य से नहीं मिलती है? तो हमने देखे थे 7 थे बचपन में, बीए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। श्रीलंका की सीमा भारत से नहीं मिलती, पड़ोसी जरूर है लेकिन सीमा नहीं बनाता भारत के साथ में। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है? तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ में, फिर चीन के साथ में, फिर पाकिस्तान के साथ में, फिर नेपाल के साथ में, फिर म्यांमार के साथ में और फिर भूटान के, और सबसे छोटी किसके साथ में है? अफगानिस्तान के साथ। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? बी। ट्रिक जरूर याद रखिएगा बचपन में, बीए, क्योंकि ये क्षेत्रफल के हिसाब से ही है। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? तो कितने राज्य हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं भारत के? बताइए। 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो म्यांमार के साथ बनती है वो किस राज्य की बनती है? तो वो बनती है अरुणाचल प्रदेश की। म्यांमार के साथ में सबसे कम सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो वह बनाता है नागालैंड। कौन सी पर्वतमाला ऐसी है जो भारत और म्यांमार के मध्य में स्थित है? तो वो हो जाएगी अराकान योमा। तो ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा जो है भारत और म्यांमार के बीच में सीमा निर्धारण नहीं करता, यानी म्यांमार के साथ में त्रिपुरा की सीमा नहीं लगती। वैसे भी त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से तो घिरा हुआ है दोस्तों, किससे? बांग्लादेश से, और 1 ओर से केवल मिजोरम से सीमा बनाता है, तो म्यांमार से सीमा तो नहीं बना सकता ना। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला, निम्न में से असुमेलित छांटी है। आपको असुमेलित छांटना है। रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो रेखा है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन के बीच जो रेखा है वह कौन सी है? मैकमोहन रेखा, जिसका 1914 में शिमला समझौते के तहत जो है इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। शून्य रेखा हम चर्चा कर चुके हैं। भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में जो रेखा है वह कौन सी रेखा कहलाती है? वह कहलाती है शून्य रेखा। जबकि डूरंड रेखा, वैसे वास्तव में डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, पर ऑप्शन में यदि अफगानिस्तान और भारत है तो वो भी सही कर सकते हैं, पर भूटान के साथ तो डूरंड रेखा का कोई लेना देना है ही नहीं। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा है एक। देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य जबरदस्ती की सीमा बनाई गई थी विभाजन करने के लिए, तो एक अध्यारोपित सीमा है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य किस प्रकार की सीमा है? तो यह एक अध्यारोपित सीमा है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो कई बार चर्चा कर ली हमने, त्रिपुरा ऐसा राज्य है भारत का जो 3 ओर से तो बांग्लादेश के साथ घिरा हुआ है और 1 ओर से मिजोरम राज्य से सीमा बनाता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा। अगला है, म्यांमार से सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य की लगती है? तो 4 राज्य तो म्यांमार से सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, जिसमें से सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश की और सबसे कम नागालैंड की। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? तो ऐसा कौन सा राज्य है दोस्तों जो नेपाल से भी सीमा बनाता है, भूटान से भी सीमा बनाता है और चीन से भी सीमा बनाता है? तो बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल चीन से तो सीमा नहीं बनाता ना दोस्तों। असम भी चीन से सीमा नहीं बनाता, मेघालय भी चीन से सीमा नहीं बनाता, सिक्किम भूटान से भी सीमा बनाता है, नेपाल से भी सीमा बनाता है और चीन से भी सीमा बनाता है। तो ये 3 देशों से सीमा बनाता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी 17 का सी। भारतीय उपमहाद्वीप पहले एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं? तो देखिए, पहले पूरी पृथ्वी एक गोला थी कि नहीं थी, जिसे हम पेंजिया कहते थे, और इसके चारों तरफ पानी था जिसे पेंथालासा सागर के नाम से जाना जाता था।
समय के साथ इसमें विभाजन हो गया और ये जो ऊपर की क्षेत्र है ये अंगारा लैंड कहलाई। और इस अंगारा लैंड से क्या क्या बना, तो इससे बना आपका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप, साथ ही यूरोप और एशिया महाद्वीप, यानी जो यूरेशिया वाला हिस्सा है वह हमारा अंगारा लैंड से ही बना है। जबकि ये जो नीचे वाला दक्षिणी हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड कहलाया। और इस गोंडवाना लैंड से क्या क्या बना है, तो इससे बना है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और साथ ही प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो भारतीय उपमहाद्वीप भी किस लैंड का हिस्सा होगा, गोंडवाना लैंड का ही होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं है ना प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हो पर हम कहते हैं भारत गोंडवाना लैंड का नहीं है, ये तो संभव नहीं है ना। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। तो एशिया का ऊपरी हिस्सा या मेजर पोर्शन जो है भले ही अंगारा लैंड से बना हो, लेकिन भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा समूह पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता ना, तो हिमाचल प्रदेश ए में भी दिया है, बी में भी दिया है और सी में भी दिया है, तो ए बी सी खत्म। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। वैसे भी पाकिस्तान से के साथ में 3 राज्य और इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये जो है पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है। तो डूरंड रेखा किस किसके, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या फिर भारत और अफगानिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है वह डूरंड रेखा के नाम से जानी जाती है। कोरी क्रीक स्थित है, कोरी क्रीक कह लीजिए, सर क्रीक कह लीजिए, क्रीक निवेशिका कह लीजिए या 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश कह लीजिए, ये जो है कच्छ के रण में स्थित है दोस्तों और भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित है। भारत का वह बिंदु जहां सबसे अंत में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो देखिए पूर्वतम जो बिंदु है भारत का वहीं सबसे पहले सूर्योदय होगा और जहां सबसे पहले सूर्योदय होगा वहीं सबसे अंत में सूर्योदय होगा। तो सबसे पहले और सूर्योदय और सबसे अंत में सूर्यास्त, सबसे पहले, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त ये कहां पर होगा, ये होगा दोस्तों किबुथू में। लेकिन यहां पूछ रहा है सबसे अंत में सूर्योदय अथवा सूर्यास्त, तो ये कहां होगा, तो ये होगा दोस्तों गौर माता यानी गौहर माता गुजरात में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वह बिंदु जहां सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो सर्वप्रथम कहां होता है, हमने देख लिया किबुथू में, और सबसे अंत में कहां होता है, गौर माता गुजरात में। भारत स्थित है, हमने चर्चा की थी भारत किस गोलार्ध में स्थित है, थ्योरी क्लासेस चेक कीजिएगा। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्णतः भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है, यानी इस हिस्से में भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। चलिए पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है। पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई आपसे पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितनी है, तो कितनी हो जाएगी 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक पूछे तो 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम तक पूछे तो 2933 किलोमीटर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा सब्सक्राइब कर दो चैनल, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक भी ठोको। चलिए कीजिए, मैं देखता हूं जब तक अपना अगला प्रश्न।
निम्न में से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा कौन सा राज्य बनाता है? असम। असम बांग्लादेश के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है, पर 2 बार सीमा बनाता है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 7 मई 2015 को भारत एवं बांग्लादेश के मध्य भूमि का आदान प्रदान किया गया। निम्न में से कौन सा राज्य इस आदान प्रदान का हिस्सा नहीं था? तो सबसे पहले तो बांग्लादेश के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। कौन कौन सा? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इसमें से जो है मिजोरम जो है समझौते का हिस्सा नहीं था। ये जो भूमि का आदान प्रदान भारत और बांग्लादेश के मध्य किया गया, ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और त्रिपुरा के साथ में तो किया गया। मिजोरम जो है इस समझौते का हिस्सा नहीं था। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीन के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा निम्न में से किसकी है? देखिए चीन के साथ बात हो रही है। चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है? तो चीन के साथ में सबसे लंबी सीमा है लद्दाख की। सबसे कम सीमा चीन के साथ में कौन बनाता है? तो सिक्किम बनाता है। पर सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी है? लद्दाख की। लद्दाख के अलावा और कौन कौन है जो चीन के साथ में सीमा बनाता है? तो लद्दाख बनाता है, हिमाचल प्रदेश बनाता है, उत्तराखंड बनाता है, सिक्किम बनाता है और अरुणाचल प्रदेश भी चीन के साथ में सीमा बनाता है। पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं? देखिए अगर राज्यों की बात की जाए तो 3 राज्य सीमा बनाते हैं और 2 बनाते हैं केंद्र शासित प्रदेश। राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? राजस्थान, गुजरात और पंजाब। जबकि केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 5 मत कर दीजिएगा। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 3 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ में अपनी सीमा बनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो नेपाल के साथ में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, इनकी सीमा लगती है। किस किस की? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है नेपाल के साथ में? तो वो लगती है दोस्तों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं। तो सर्वाधिक सीमा जो नेपाल के साथ में लगती है वो किस राज्य की लगती है? तो वो उत्तर प्रदेश की ही लगती है। निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? भूटान के साथ में कौन सा राज्य अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो भूटान के साथ में सीमा कौन कौन बनाते हैं? भूटान के साथ में पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, असम की सीमा लगती है, सिक्किम की सीमा लगती है और अरुणाचल प्रदेश की भी सीमा लगती है। लेकिन बिहार की सीमा भूटान से नहीं लगती। बिहार केवल नेपाल से सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय, भूटान से नहीं। निम्न में से कौन अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखिए अफगानिस्तान के साथ में भारत का केवल एक ही यूनियन टेरिटरी सीमा साझा करता है और वो हो जाएगा लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर था प्रश्न का उत्तर, पर जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी बनाए गए हैं तब से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख ऑप्शन में नहीं है तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अक्षांश और देशांतरों के बारे में बात हो रही है। तो देखिए भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, यानी दक्षिणी अक्षांश और पश्चिमी देशांतर आपको जहां मिल जाए उसे ऑप्शन में से काट दीजिए।
दक्षिणी अक्षांश ए में मिल गया, यानी ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। पश्चिमी देशांतर, ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है, ये हमारा बिल्कुल सही है। यानी अक्षांशों में बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में भारत स्थित है। वहीं यदि देशांतर में बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है भारत। चलिए आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल है तो 32,87,263। नींद में भी बता दें, इस तरीके से इसे रट लीजिए। और मैंने इसको बताया था आपको कैसे याद करना है, 2 3 और 2 3, इसके अलावा 6 7 8, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा। और विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। चलिए अगला वही था। भारत का ये जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, तो विश्व के क्षेत्रफल का है ये 2.4%। चलिए भारत स्थित है, देखिए भारत जो है गोलार्ध की बात की जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जबकि भारत का जो विस्तार अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है, यानी कि उष्ण कटिबंध में है, और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है, यानी उपोष्ण कटिबंध। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंध दोनों ही कटिबंधों में भारत जो है स्थित है। चलिए भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से, गुजरात, गुजरात के साथ ही महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अलावा गोवा, गोवा के अलावा कर्नाटक, कर्नाटक के अलावा कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि भारत के साथ में समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है लगभग, देखिए कुल लंबाई की बात कर रहा है, कुल लंबाई की जब भी बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी बताइए। मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई है दोस्तों 6100 किलोमीटर, जबकि कुल कितनी है, तो कुल हो जाती है 7516.6 किलोमीटर, यानी लगभग 7500 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है दोस्तों, तो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। निम्न में से सर्वाधिक जलीय सीमा किसकी है, तो देखिए हमने चर्चा करी थी कि सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाने वाला राज्य तो गुजरात है, पर गुजरात से भी ज्यादा जलीय सीमा है अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश की। तो जब कोई राज्य देकर के आपसे स्पेसिफिकली न पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जबकि राज्य पूछ ले तब उत्तर हो जाएगा गुजरात। जैसे कि पूछा गया है निम्न में से सर्वाधिक या पूर्णतः जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। आप देखिए पूर्णतः जब वर्ड आ जाता है ना तो गलत हो जाता है, मतलब प्रश्न का उत्तर अगर हम गुजरात दे दें तो गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि गुजरात पूर्णतः जलीय सीमा नहीं बनाता, गुजरात पाकिस्तान के साथ में स्थलीय सीमा भी बनाता है।
जबकि आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, ये पूर्णतः जलीय सीमा बनाते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सीमा भी बनाता है। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल तो प्रश्न का उत्तर हो नहीं सकता। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, तो गुजरात के बाद सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश ही है। तो सर्वाधिक पूर्णतः जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। निम्न में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की जलीय सीमा न्यूनतम है? तो जलीय सीमा सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। इसके बाद लक्षद्वीप की, केंद्र शासित प्रदेशों में हम बात कर रहे हैं। लक्षद्वीप के बाद पांडिचेरी की, और सबसे अंत में सबसे कम है दमन एंड द्वीप की। हालांकि अब दमन एंड द्वीप में दादर एंड नगर हवेली भी शामिल है, लेकिन प्रश्न पहले पूर्व में पूछा गया तो इसी तरीके से पूछा। तो दमन एंड द्वीप जो है इसकी जलीय सीमा जो है न्यूनतम है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी 42 का सी। वैसे राज्यों में पूछ लिया जाए किस राज्य की जलीय सीमा न्यूनतम है, तब प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? गोवा। चलिए, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो प्रादेशिक जल क्षेत्र कहां से कहां तक था? तो 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल तक प्रादेशिक जल क्षेत्र था, जहां पर भारत को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। यानी यह क्षेत्र पूर्ण रूप से भारत का क्षेत्र कहलाता है। 12 नॉटिकल माइल तक का ये क्षेत्र। अगला, निम्न में से ऐसा कौन है जो 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता? तो देखिए, 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता, आपको बताना है वो कौन है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो ये बांग्लादेश से सीमा बनाता है, नेपाल से सीमा बनाता है, भूटान से भी सीमा बनाता है। इन 3 देशों से बनाता है नहीं, ये तो प्रश्न का उत्तर हो नहीं सकता। सिक्किम की बात करें तो वो चीन से सीमा बनाता है, भूटान से सीमा बनाता है, नेपाल से सीमा बनाता है, यानी ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वो म्यांमार से सीमा बनाता है, भूटान से सीमा बनाता है और चीन से भी सीमा बनाता है। तो ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। यानी 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता, तो वो कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों असम। असम जो है 3 राष्ट्रों के साथ सीमा नहीं बनाता। आप बताएंगे असम कितने राष्ट्रों के साथ सीमा बनाता है और किस किस के साथ में सीमा बनाता है। चलिए आगे, ऐसे कितने राज्य हैं जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं और ना ही स्थलीय सीमा? ऐसे कितने थे? ऐसे थे 5 राज्य। कौन कौन से? तो वो कौन कौन से हो गए? झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके अलावा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया और हरियाणा हो गया। यानी 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो जलीय सीमा बनाते हैं ना ही स्थलीय सीमा। कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा और मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो 7 बहनों के हिस्से में कौन कौन से राज्य थे? असम था, मेघालय था, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। और वहां मैंने आपको बताया था सिक्किम जो है 7 बहन यानी 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि सिक्किम। निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई न्यूनतम है? तो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें से कर्क रेखा सबसे न्यूनतम किस राज्य से गुजरती है? तो वो हो जाएगा राजस्थान। सर्वाधिक किस राज्य से? सर्वाधिक है मध्य प्रदेश से। लेकिन न्यूनतम किससे है? तो न्यूनतम है राजस्थान से। हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ए, राजस्थान। निम्न में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट राजधानी है रांची की। और रांची किसकी राजधानी है? रांची राजधानी है झारखंड की। चलिए, भारत की मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटते हैं? तो देखिए, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, जबकि मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा
आंध्र प्रदेश। तो ये जो कर्क रेखा है और ये जो मानक समय रेखा है एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो ये काटते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक दूसरे को ये काटते हैं। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मानक समय का निर्धारण कहां से किया गया है? तो भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। और कहां से निकाली गई है? तो प्रयागराज के नैनी गांव से। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है या 5.5 घंटा पीछे है? देखिए 5.5 घंटा तो याद है, पर आगे या पीछे? तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने पर समय बढ़ता है। यानी 0 डिग्री यानी अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा पश्चिम में है कि नहीं है? तो आगे की तरफ यानी 5.5 घंटा आगे है भारत का मानक समय विश्व के मानक समय से। तो दोस्तों भारत का सामान्य परिचय हमने पूरे विस्तार से पढ़ लिया। 2 वीडियोस हमारे थ्योरी के ऊपर थे और एक वीडियो हमारा प्रैक्टिकल के ऊपर है। इसको आप अच्छे से पढ़िए, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। 2-3 नंबर प्रश्न एग्जाम में इस टॉपिक से आ जाते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस की, यूपी पुलिस की, जूनियर असिस्टेंट की, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की, सचिवालय आरओ की, तो ये क्लासेस आपके लिए रामबाण साबित होंगी। इन्हें जरूर देखिएगा। चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।